एक सज्जन पुरुष जब 50 साल के हुए तो वो डिप्रेशन में आ गए। उसकी पत्नी अपने पति की इस बीमारी से परेशान रहने लगी। तब किसी ने उसको एक अच्छे काउंसलर से सलाह लेने की बात बताई। उसकी पत्नी ने अपने पति के लिए उस काउंसलर का अपॉइंटमेंट बुक करवा दिया, जो एक ज्योतिषी भी था। उसकी पत्नी ने काउंसलर को अपने पति की बीमारी के बारे में बताया कि उसका पति भयंकर डिप्रेशन में है और इसके कारण मैं भी ठीक से नहीं जी पा रही हूं। उसकी पत्नी ने कुंडली देखने के लिए भी ज्योतिषी से निवेदन किया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी, सब कुछ ठीक ठाक पाया। फिर उन्होंने काउंसलिंग शुरू की। पत्नी को बाहर बैठने को कहा। फिर उस सज्जन पुरुष से कुछ व्यक्तिगत बातें पूछी। सज्जन पुरुष बोले कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दब गया हूं, नौकरी का प्रेशर है, बच्चों की एजुकेशन, घर का लोन, कार लोन, इन सब से बहुत परेशान हूं। मन नहीं करता कुछ करने को। फिर भी दुनिया मुझे तोप समझती है, लेकिन मेरे पास कारतूस जितना सामान भी नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। कहते कहते अपने जीवन की पूरी किताब खोल दी उस काउंसलर के सामने। तब उस विद्वान काउंसलर ने कुछ देर सोच विचार कर उस सज्जन से पूछा कि आप 10वीं क्लास में किस स्कूल में पढ़ते थे। उस सज्जन पुरुष ने अपने स्कूल का नाम बताया। तब उस काउंसलर ने कहा, आपको अपने स्कूल में जाना होगा, वहां से आपकी 10वीं क्लास के सारे रजिस्टर लाने होंगे। वह सज्जन पुरुष अपने उस स्कूल में गया जहां वो 10वीं क्लास में पढ़ता था और सारे रजिस्टर लेकर आ गया। काउंसलर ने कहा, अपने साथियों के नाम बताओ और उनके वर्तमान जीवन के हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करो। सारी जानकारियों को एक डायरी में लिखना और 1 महीने के बाद मुझसे मिलने आना। कुल 4 रजिस्टर, जिसमें उसके कुल 200 साथियों के नाम थे। वह सज्जन पुरुष महीना भर दिन रात घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से अपने 120 साथियों के वर्तमान जीवन के बारे में जानकारी जुटा पाया। 1 महीने के बाद वह सज्जन पुरुष उस काउंसलर के पास गया। काउंसलर ने उस सज्जन पुरुष के साथियों के वर्तमान जीवन के बारे में पढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि उनमें से 20% लोग मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा हो चुकी थी, उनमें से 13 साथी तलाकशुदा थे, 15% साथी नशेड़ी निकले जो ठीक से बात करने के लायक भी नहीं थे, 20% का पता ही नहीं चला कि अब वो कहां है, 5% साथी इतने गरीब निकले कि पूछो मत। उनमें से कुछ कैंसर ग्रस्त थे, 6 से 7% साथी लकवा, डायबिटीज, अस्थमा और दिल के रोगी निकले। 3 से 4% सड़क दुर्घटना में अपने हाथ पैर या रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से बिस्तर पर थे। 2 से 3% साथियों के बच्चे पागल या निकम्मे थे। एक जेल में था और एक 50 साल की उम्र में अपने परिवार सेटल करना चाह रहा था, इसलिए अब वह शादी करना चाहता था। और उनमें से एक अभी भी सेटल नहीं था, लेकिन 2 तलाक के बावजूद भी तीसरी शादी की तैयारी कर रहा था। महीने भर में 10वीं क्लास के सारे रजिस्टर उसके भाग्य की कहानी खुद सुना रहे थे। उस विद्वान काउंसलर ने पूछा कि अब बताओ आपका डिप्रेशन कैसा है। उस सज्जन के समझ में आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह भूखा नहीं मर रहा है, दिमाग एकदम सही है, खुशहाल परिवार है, कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा है, उसके बीबी बच्चे सब स्वस्थ हैं, डॉक्टर अस्पताल से पाला नहीं पड़ा है। वह सज्जन पुरुष मन ही मन पश्चाताप करने लगा कि इस दुनिया में वाकई बहुत दुख है।
और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली भी हूं। दो बातें तय हुई हैं आज कि धीरू भाई अंबानी बने या ना बने, वह कभी भूखा नहीं मरा, बीमार होकर बिस्तर पर दिन नहीं गुजारे, जेल में कभी दिन नहीं बिताने पड़े। इसलिए इतने सुंदर जीवन के लिए भगवान का शुक्रिया करना ही सबसे सर्वोत्तम है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी अपने जीवन में डिप्रेशन में हैं, तो आप भी अपने स्कूल में जाकर 10वीं क्लास का रजिस्टर देख लेना। मेरी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।